की तारीखों का हो गया ऐलान। पीएम मोदी ने भी तारीखों के ऐलान पर खुशी साझा की। चुनावी बिगुल बजने पर पीएम मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी। क्या जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री मोदी? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े महापर्व की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दिया है कि देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न किए जाएंगे, जिनके नतीजे एक साथ ही 4 जून को घोषित होंगे। ये दुनिया का महापर्व है। पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 140 करोड़ की आबादी है और मतदाताओं की संख्या, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, पूरे 97 करोड़ है। ऐसे में ये हर 5 साल में होने वाला सबसे बड़ा त्योहार है, जिसकी तारीखों का ऐलान जब हुआ तो पीएम मोदी भी अपनी खुशी को साझा किए बिना रह नहीं पाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से तुरंत उन्होंने तारीखों के ऐलान पर सिलसिलेवार ट्वीट्स कर डाले। पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। इसी ने 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हम भाजपा एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीएम मोदी ने फिर यह भी कहा कि 10 साल पहले हमारी सत्ता संभालने से पहले भारत के लोग इंडिया गठबंधन के दयनीय शासन के कारण ठगा हुआ और निराश महसूस कर रहे थे। कोई भी क्षेत्र घोटालों और नीतिगत पंगुता से अछूता नहीं रहा। विश्व ने भारत का साथ छोड़ दिया था। वहां से ये एक शानदार बदलाव रहा है। पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति की भी बात की। उन्होंने कहा, 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति के चलते हमारा देश विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। हमारी योजनाएं भारत के सभी हिस्सों तक पहुंची हैं और अच्छे परिणाम मिले हैं। अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में फिर पीएम मोदी ने यह भी लिखा, भारत के लोग देख रहे हैं कि एक दृढ़ केंद्रित सरकार क्या कर सकती है और वो इसे और अधिक चाहते हैं। इसलिए भारत के कोने कोने से, समाज के हर वर्ग से हटकर लोग एक स्वर में कह रहे हैं, अब की बार 400 पार। अपने एक और ट्वीट में पीएम मोदी ने अपने 30वें कार्यकाल की भी बात की। उन्होंने लिखा है, हमारे 30वें कार्यकाल में बहुत काम किया जाना बाकी है। पिछला दशक 70 वर्षों तक शासन करने वालों द्वारा पैदा की गई कमियों को भरने के बारे में था। यह आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के बारे में भी था कि हाँ, भारत समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। हम इसी भावना को आगे बढ़ाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से फिर यह भी लिखा कि गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और भी तेज गति से चलेगी। सामाजिक न्याय पर जोर रहेगा। हम भारत को 3री सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने जा रहे हैं। हम युवाओं के सपनों को पूरा करने के अपने प्रयास को और मजबूत करेंगे। मतलब पीएम मोदी ने एक साथ एक ही बार में सिलसिलेवार ट्वीट्स कर देश के लिए अपने संकल्प को शब्दों में बयां कर दिया है। पीएम मोदी ने बता दिया है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है और आगे आने वाले दिनों में जनता अगर उन्हें मौका देती है तो वो देश के लिए और क्या कुछ करने की इच्छा रखते हैं। वैसे आप दुनिया के सबसे बड़े महापर्व की तारीखों का ऐलान होने पर पीएम मोदी के इन सिलसिलेवार ट्वीट्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज
और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे. सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी. बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा. लास्ट फेज, 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस, जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स,
I end my address and thank you very much.